माधव जी के सामने आया उनका बीता हुआ कल, जिसमें थी शिवानी जी। यहाँ पर माधव जी शिवानी जी को देखकर काफ़ी शॉक्ड और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और सभी घर वालों को बताते हैं कि शिवानी जी तो बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, तो फिर वो यहाँ उनके सामने क्या कर रही है। तब अरमान, अबीरा और घर के बाकी सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर शिवानी जी ऑलरेडी इसी दुनिया में थी, मतलब ज़िंदा थी, तो फिर उन्हें ये बात किसने बताई कि वो इस दुनिया में ही नहीं है और उनका सारा प्रोग्राम हो चुका है। तब घूम फिर के बात और किसी पे नहीं बल्कि दादी साहब पे जाकर अटकती है, क्योंकि बच्चे तो पहले थे ही नहीं, थे तो सिर्फ बड़े बड़े थे, जिसमें माधव जी शिवानी जी से बहुत प्यार करते थे। और क्योंकि शिवानी जी एक रईस खानदान की नहीं थी, हम सभी जानते हैं कि मासा ने उन्हें एक आश्रम में जाकर छोड़ दिया था। जब बात आती है कि जब बात आती है कि शिवानी जी को उनके परिवार के बारे में क्यों नहीं बताया गया और माधव जी को ऐसा क्यों बताया कि शिवानी जी इस दुनिया में नहीं है, तो आखिरकार ऐसा करा किसने? तो और किसी ने नहीं बल्कि मासा ने ही करा है। मासा को ही शिवानी जी पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उसे एक आश्रम में रख दिया था। ये बात अभीरा बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन वो सभी घर वालों को ये बात नहीं बताती है। इधर मासा आती है शिवानी जी के पास और उन्हें काफ़ी कुछ कहती है कि जब हमने चले जाने को कहा था तो फिर वो गई क्यों नहीं। इधर जब बात आती है कि आखिरकार शिवानी जी को घर से किसने निकाला और माधव जी को झूठी इन्फॉर्मेशन किसने दी, जब ये बात सामने आई होती है तभी विद्या जी की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और वो एकदम गिर जाती हैं। या तो इन्होंने जानबूझ के तबीयत ख़राब करी या फिर उनकी वाक़ई तबीयत ख़राब हो गई। तब अरमान जाता है और उन्हें सँभालता है और कहता है कि आप ठीक तो है ना? तब माँ जी यहाँ पर कहती है कि वो कैसे ठीक हो सकती है, अगर उनका सगा बेटा उनके सामने उनकी ही सौतन को लेकर आ जाएगा, तो फिर वो कैसे ठीक हो सकती है। इस वजह से यहाँ पर विद्या जी काफ़ी परेशान होती हैं और रोहित भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, जैसा कि अनुमान हमको पहले ही था, क्योंकि रोहित भी यहाँ पर इस कंडीशन को सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहा है। उसे नहीं पता कि वो सिचुएशन में कैसे रहे। वो यहाँ पर बहुत शॉक्ड है, जहाँ पर रूही उसे संभाल रही है, इधर अरमान अपनी माँ को संभाल रहा है और कह रहा है सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, आप इतनी ज़्यादा टेंशन, इतना लोड मत लीजिए। यहाँ पर विद्या जी की कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि वो बहुत सिसक के रो रही होती है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर माधव जी को विद्या जी और शिवानी जी में से किसी एक को चुनना पड़ा तो बनी बात है कि वो शिवानी जी को ही चुनेगी। इधर रोहित का भी दिल टूट जाता है, क्योंकि विद्या जी रोहित की सगी माँ है और शिवानी जी अरमान की माँ है। यहाँ पर उसे बीती सारी बातें याद आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार होती है। इधर माँ से यहाँ पर शिवानी जी को काफ़ी हद तक बहुत कुछ सुना रही होती है। माधव जी अरमान जी जाते हैं, विद्या को उठाते हैं और मासा आती है शिवानी जी को डायलॉग्स देने और उनकी खबर देने। और यहाँ पर फ्लो में वो ये कह देती है कि जब हमने तुम्हें जाने के लिए कहा था तो फिर तुम गई क्यों नहीं, तुम्हें वापस यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारे लिए उस टाइम पे भी पोदार हाउस के दरवाजे बंद थे और आज भी बंद ही है, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। दादी सा के ये कहने से एक बात तो साफ हो जाती है सभी के सामने कि दादी सा ने ही इन्हें घर से बाहर निकाला था। अब क्या इस वजह से शिवानी जी को सही और दादी सा को गलत माना जाएगा? देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।